बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। रावलपिंडी में पीटीआई धरने का चौथा रोज, रास्ते बंद, शहरियों को शदीद परेशानी। रावलपिंडी मरी रोड समेत 5 अहम शौराहों पर मुजाहिरीन ने एहतजाजी कैंप कायम कर रखे हैं। अहम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शौहरा शमसाबाद से मुकम्मल बंद है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शमसाबाद मरी रोड से धरना खत्म, एहतजाजी कैंप जारी। बादशाह एहतजाजी धरने के चौथे रोज तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी की मसरूफ शाहराह मरी रोड पर शमसाबाद के मुकाम से धरना खत्म और एहतजाजी कैंप जारी रखने का ऐलान किया। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि रावलपिंडी क़यादत के हुक्म पर हम मरी रोड खोल रहे हैं, जिसके बाद मुजाहिरीन ने मरी रोड के अहम मुकाम शमसाबाद से शामियाने हटा दिए। इस सिलसिले में मजीद कहा गया कि रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाजी कैंप बदस्तूर जारी रहेगा। धरना खत्म करने के ऐलान के बाद रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अहले कारों को ट्रैफिक बहाल करने की हिदायत जारी कर दी। दरियासना रावलपिंडी में तलीमी इदारे आज तीसरे रोज भी बंद हैं। मरी रोड से इस्लामाबाद जाने वाले शहरियों को जहमत का सामना, जबकि दफातर और दीगर मंजिलों पर जाने वाले अफराद बड़ी तादाद में रश में फंसे हुए हैं। इमरान खान का अपने कत्ल की साजिश के मजीद नाम सामने लाने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश के मजीद नाम सामने लाने का ऐलान कर दिया। अपनी ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि अगले चंद दिनों में ऐसे नाम सुनाऊंगा कि जो मुबैना तौर पर मेरे कत्ल की साजिश पर अमल दरामद करा रहे थे। कहा कि मुझे अपने कत्ल की साजिश का 2 माह पहले ही पता चल गया था और मैंने 24 सितंबर को रहीम यार खान और 7 अक्टूबर को मियां वाली के जलसों में उसका पर्दा भी चौक किया था। उनका कहना था कि वजीराबाद में मुझे स्क्रिप्ट के मुताबिक कत्ल करने की कोशिश की गई। मुस्तफा नवाज खोखर ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी को पेश किया, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपनी पोस्ट में किसी सियासी जमात में शमूलियत की कयास आराइयों की तरदीद की। इस्तीफे के मतन में कहा गया कि मैं सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। मुस्तफा नवाज खोखर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। वजीर आजम की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की, जो 2 घंटे तक जारी रही। जराये के मुताबिक मुलाकात में लॉन्ग मार्च समेत पाकिस्तान को दरपेश दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। मुलाकात में मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। लंदन में मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर सहाफियों ने सवालात किए, लेकिन वो जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरहम। बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में हुई। दौरान समाअत जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि बार बार इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर अली एम शेख ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल तातील की वजह से इजलास नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं, छुट्टी थी तो क्या हुआ, इजलास हो सकता था। बहुत हो गया, आप इलेक्शन करवाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट्स कहां हैं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि सैलाब में कौन सी पुलिस जाती है, बताएं सैलाब ज़दगान के पास पुलिस क्या कर रही है, कौन सी ड्यूटी है पुलिस की। जस्टिस अमीर अली एम शेख ने कहा कि कोई एक गांव बता दे जहां पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो। कितनी मजमूई नफरी है सिंध में, बताएं पुलिस कहां कहां तैनात है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हमें फौरी रिपोर्ट चाहिए। अदालत ने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध खुद पेश हों या सीनियर ऑफिसर को तैनात करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।